कहते हैं जब लगे कि जिंदगी में सब कुछ और हर कोई आपके हाथों से वक्त के साथ रेत की तरह फिसलता जा रहा, तो कुछ वक्त शांत होकर खुद के साथ इन खूबसूरत वादियों में नेचर की गोद में अकेले बिताएं और घूमने निकल जाएं। नमस्कार, आइए ले चलता हूं आप सभी को मेरे इस सफर में मेरे साथ उत्तराखंड की इन खूबसूरत वादियों के बीच बसे हिल स्टेशन मुक्तेश्वर के सफर पर। लखनऊ से शनिवार को मेरी ट्रेन मुझे सुबह 8 बजे काठगोदाम पहुंचा देती है। वहां से मैं बाइक रेंट पर लेकर निकल पड़ता हूं अपने इस सफर पर। सफर की शुरुआत दोस्तों इस चेतावनी बोर्ड से होती है। आगे बढ़ते ही इस ब्रिज को मैं पार करता हूं। वैसे मेरी नजर इस खूबसूरत नदी की खूबसूरती पर रुक जाती है। थोड़ी देर रुकता हूं, वैसे ही मौसम खराब होने लगता है। इसके बाद मैं आगे बढ़ जाता हूं। आगे इन घुमावदार खूबसूरत पहाड़ी रास्तों पर बाइक चलाते हुए अपनी सारी परेशानियां सोचने लगता हूं और ऐसा लगता है कि ये नदियां, वादियां, पहाड़, रास्ते सब कुछ मुझसे बातें कर रहे हैं, सलाह दे रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे मुक्तेश्वर की इस जर्नी में मुझे मेरी सारी परेशानियों से मुक्ति मिल गई हो। नजारों के बीच बादलों के ऊपर कुछ देर रुककर सांस लेता हूं और मैगी ऑर्डर करके इन वादियों की खूबसूरती में मैं डूब जाता हूं। फिर पहाड़ों की मैगी एंजॉय करके आगे बढ़ता हूं। वैसे ही बारिश के बादल छाने लगते हैं। ये रास्ते, बारिश, बादल, बाइक और मेरे ख्याल सब कुछ जैसे सपने जैसा है। बारिश तेज होने लगती है। एक दुकान पर रुककर चाय और बन खाता हूं और कुछ नए दोस्त भी बनाता हूं। पहाड़ की बारिश, आग, भीगना, अकेला, मैं सब कुछ एक सॉन्ग की तरह लगता है। ये बादल जैसे दिन में रात हो गई हो और दिन के 11 बजे ऐसा नजारा था। मानो ऐसा लग रहा था कि ये बादल बरसकर मेरी सारी परेशानियों को धुल रहे हैं। उस पर मैं, मेरे ख्याल, ये पहाड़, आसमान, वादियां आपस में बातें करते करते वक्त ऐसे कट रहा था मानो वर्षों पुराना कोई अपना दोस्त मिल गया हो और हम मुक्तेश्वर पहुंच गए। वहां बाइक खड़ी करके पैदल चढ़ाई करनी थी, जैसे महादेव के साक्षात दर्शन हो गए हों। मेरी आंखें नम थी और कदम भारी। चढ़ाई चढ़ते चढ़ते मन में बस यही चल रहा था कि महादेव सही कर दो, हिम्मत दो। यही सोचते सोचते मैं मंदिर की सीढ़ियों तक पहुंच गया। 2 डिग्री टेम्परेचर, इसके साथ बारिश। बस महादेव के दर्शन को आतुर ये आंखें जैसे दर्शन हुए, ऐसा लगा मेरी ये जिंदगी सफल हो गई हो। दर्शन करने के बाद कुछ दूर ऊपर और चढ़ाई करके मुक्तेश्वर के फेमस हिल स्टेशन पर पहुंचा। वहां पहुंचते ही लगा कि मानो मैं स्वर्ग में हूं। ये ठंडी हवाएं, पक्षियों की आवाजें, बादलों के ऊपर मैं, ये दृश्य और मेरे ख्याल, ये सफेद साफ झरना और यहाँ एडवेंचर करते लोग। मानो अब मैं इस जर्नी के बाद सारी परेशानियों से मुक्त हो गया। बस यही थी मेरी यात्रा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।